जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है और उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के यज्ञों और व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रेता युग में एक परम पराक्रमी राजा कीर्तवीर्य था। इस राजा की अनेक रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां बहुत दुखी रहने लगे। संतान प्राप्ति की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई और वे असफल रहे। इसी दौरान रानी की मुलाकात देवी अनुसुईया से हुई। रानी ने देवी अनुसुईया से उपाय पूछा तो देवी ने उन्हें मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और अपने अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो। तब भगवान उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का व्रत विधान बताया है जो इस प्रकार से है। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण और पाठ करें। रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी निवेदित करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और व्यक्ति जीवन का सुख भोग कर श्री हरि के लोक में स्थान प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।